Narayan ji, hello sir. On 482 visa, how 2 years is calculated for 486 later? What are the vaccination taken in between? Thanks. नारायण जी, वैक्सीनेशन का वैसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है दैट यू नीड टू हैव दैट स्पेसिफिक वैक्सीनेशन एंड ऑल दैट। जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है वो आपको लेने हैं, बट जो अगर बच्चे आपके एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है, तो जो बच्चों के जो वैक्सीनेशंस होते हैं, जो बच्चों से बचपन से लेके उनके जो सर्टेन एज तक होते हैं, जो भी एज में आपका बच्चा है, तो उनके वैक्सीनेशन अप टू डेट होने चाहिए। 2 इयर्स का जो कैलकुलेटेड जो 186 के लिए होता है, आप टीआरटी स्ट्रीम की बात कर रहे हो कि जब आपका 482 वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, उसके बाद जो आपका 186 के लिए जो 2 साल आपको पूरे करने हैं, वो 482 वीज़ा पे पूरे करने हैं। दैट मीन्स कि आफ्टर 482 वीज़ा ग्रांट यू मस्ट वर्क 2 इयर्स। आपको 2 साल काम करना पड़ेगा, और 2 साल काम करने के बाद ही आप 186 टीआरटी स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होंगे, जब आपका सेम एम्प्लॉयर जिसने आपको 482 के लिए स्पॉन्सर किया था, वही एम्प्लॉयर आपको 186 के लिए स्पॉन्सर करेगा। सो यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस 482 वीजा जब आप होल्ड कर रहे हो तब होना चाहिए, नॉट कि ब्रिजिंग वीजा वगैरह पे होना चाहिए। सो केयरफुल रहिएगा जब आप शॉर्ट टर्म में अप्लाई कर रहे हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप शॉर्ट टर्म स्ट्रीम में अप्लाई करते हो, तब आपका 482 2 साल का ही ग्रांट होता है। सो अगर आपका 2 साल का ही 482 ग्रांट होगा, तो 2 साल के 482 वीजा में 2 साल काम करना है आपको। तो उसमें थोड़ा सा लेवरेज आपको मिलता है। मैंने इसके लिए बहुत सारे सेशन किए हैं, तो प्लीज़ अगर वो सेशन देखिएगा